हे प्रिय हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 319, रोमन की गीत की किताब में से 319। कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रभु भोज की पुस्तिका, द बुक ऑफ लॉर्ड सपर, प्रभु भोज की पुस्तिका, पेज नंबर 190। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में प्रमुख कुछ है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अंडोकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सुबह की मधुर बेला के लिए। हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं और प्रभु उसका आनंद ले सकते हैं। चिड़ियों का चहचहाना पेड़ों पे, ये खूबसूरत सृष्टि को हम निहार सकते हैं। जबकि हम दुनिया की ओर देखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बीमारी के बिस्तर पे होंगे, तेरे भवन में नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आप आज इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करना मांगते हैं कि आज हम इस लायक हैं, जिंदा हैं, इस लायक हैं कि हम आपके भवन में आपकी हमद शिकायत के लिए आए हैं। हम दिल से प्रभु आपके बारे में प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हमारा गीतों का गाया जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो। और हम बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपके भवन में आते हैं और उम्मीद हमारी रहती है कि आप हमारी दुआओं को सुनेंगे, दुआओं का जवाब देंगे। और हमारा विश्वास है कि आज आप हमारी तमाम दुआओं को सुनेंगे और दुआओं का जवाब देंगे और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकेंगे। हम अपने आप अपने जीवनों को प्रभु आज की इबादत को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल करते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब जमात मेहरबानी से बैठ जाए और पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। कम कर गया। पुराने नियम से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे मीका उसका 6 अध्याय 2 से 8 आयत तक। मीका उसका 6 अध्याय 2 से 8 आयत। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अधर्मी, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लिया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शित्तीम से गलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं
और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध से प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि इच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से कि आप आगे आए और प्रे यूनिवर्सिटी में अगुवाई करें। आप सबको जाना सीखी?
मुझे इस सुबह को हम आपके चरणों में आते हैं। और परमेश्वर, हम दुनिया की सबसे उत्तम जगह पे रहना चाहते हैं, वो आपके साथ, आपकी करीबी में, जो कि बहुत ज्यादा परमेश्वर बहुत ज्यादा सेफ है, जिसमें कोई भी चिंता नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बात के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर तू सबसे ऊंचा है प्रभु, तू सबसे ऊंचा है प्रभु। और वो ऊंचा प्रभु जो राजाओं का राजा है, उसने हमें राजा ठहराया है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु सब लोगों के लिए परमेश्वर जो आए हैं प्रभु, सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। और कर
The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Mark, chapter 12, from verse 28 till verse 34. सुसमाचार का पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 28 पद से लेके 34 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह आज्ञा मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये दूसरी है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है और उसमें से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारी होम बलि और बलिदान से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों को ग्रहण कर ले। आज शशांक जो है स्पेशल नंबर देंगे और कारण ये भी है, प्रेम हमारी वर्शिप लीडर है और ये आपके सबक वर्शिप हम सबको कराते हैं, परंतु अब कुछ महीनों के लिए हमसे विदा लेंगे और अपने वहाँ पे जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं ना, बेल्जियम ब्राजील, सॉरी ब्राजील जा रहे हैं, अपने ससुराल में वहाँ पे जा रहे हैं और पहली बार जाना होगा। और तो हम दोनों को, पति पत्नी को यहाँ से कुछ महीनों के लिए विदाई देंगे और हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे और स्पेशली क्रिसमस के दौरान, वर्शिप के दौरान आप सबको मिस करेंगे। तो परमेश्वर आपको वहाँ पे भी बहुत आयत से इस्तेमाल करें। ये हमारी दुआ माय, दिस इज माय पास्टरल प्रेयर फॉर यू एंड फॉर योर वाइफ। ओके, नाउ आप सबको जय मसीह की। जो आज मैं गीत गाने वाला हूँ, ये पूरे साल मेरा फेवरेट गीत रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो शब्द आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। शब्द है पिता, अब्बा, पापा। और वो इसलिए क्योंकि जब मैं वर्ड में मनन कर रहा था तो प्रभु ने बताया कि पुराने नियम में प्रभु को बहुत नाम दिए गए ना, जो अशायरा
नाम, पर यीशु मसीह जब आते हैं वो ये सारे नाम इस्तेमाल ही नहीं करते। पूरी बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में ये नाम यीशु मसीह ने कभी इस्तेमाल ही नहीं करा है, और उसने सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करा पिता के लिए, वो था पिता, अब्बा, पापा। मेरा जीवन तब चेंज हुआ जब मैंने खुदा को अपना पिता मानना शुरू किया, क्योंकि जो ये वर्ड पिता है, पापा है, अब्बा है, इसमें सब कुछ आता है, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, सब कुछ। हालेलुया। तो ये गीत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब से ऐसा करना शुरू करा है, जब से खुदा को अपना पिता मानना शुरू करा है, वो एक रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप जो बना है, उसकी वजह से मैंने कभी अपनी फाइनेंसेस की चिंता नहीं करी, कभी अपने हेल्थ की चिंता नहीं करी, और परमेश्वर ने हर चीज में विजयी बनाया है। हालेलुया। तो ये गीत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस गीत को गाना चाहता हूँ। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोजने मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका, रहमत की दरिया में डुबाया मुझे, से जरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत की दरिया में डुबाया मुझे, से जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा, पापा, बेटा मैं तेरा, पापा, पापा, बेटा मैं तेरा। तुझे जो मैं जाऊँ कहाँ, तू ही तो घर है मेरा, ना था मुझे पता, बेटा मैं था तेरा, नजर तेरी ना, महफूज हूँ तेरी परछाई में, नजर तेरी ना, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा, पापा, बेटा मैं तेरा, पापा, पापा, बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। डराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदगी
दिस वंडरफुल नंबर। पापा जो हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी सिखाई तो कहा कि तुम प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और बाप और बच्चों का एक बहुत ही ज़्यादा गहरा और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान हैं। प्रभु, जब हम थोड़े समय हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप में छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकले प्रभु वो आपकी ओर से हो। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। यहाँ पे कुछ जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, अगर पूछा जाए कि आप परमेश्वर से कुछ मांगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को मांग सके। परंतु अगर पूछा जाए कि भाई आपको एक ही चीज मांगनी है परमेश्वर से, एक चीज मांगे, तो कौन सी चीज होगी? और बातों के लिए हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं, क्या मांगे क्या ना मांगे। परंतु जब एक बात पूछी जाए तो हम क्या मांगे, तो तब जाके हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से क्या मांगे। अब यहाँ पे फरीसी थे और ये धर्म के ठेकेदार थे, बहुत लोग के जानकार, जो हमने अभी पढ़ी इसमें पढ़ा। और इस यीशु से पूछते हैं, जो पूरी दुनिया का बनाने वाला है, पूरी दुनिया का सृजनहार, पूरी दुनिया का पिता है, उससे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यीशु से पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि इज़राइल सुन, अपने प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो ये मुख्य आज्ञा है कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर एक परमेश्वर है। तुम किसी को ईश्वर मत कहना, किसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मत देना, अहमियत मत देना। तुम्हारा एक ही परमेश्वर है। और जबकि इज़राइल के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभी हमने पढ़ा था, उसमें मीका 6 में भी पढ़ा था हमने, और लिखा था यहाँ पे, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासों के घर में से मैंने तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने की को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया था। मेरी प्रजा स्मरण कर कि मैं मोआब के राजा बालाक में तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, मैं क्या लेकर यहोवा, तब परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने प्रेम के साथ नम्रता से चले। तो ये परमेश्वर चाहता है। और आगे उससे पहले ये भी कहता है कि इज़राइल को बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया।
तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और वो परमेश्वर है जो एक परमेश्वर है और जो पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। तो लिखा है कि उसे छोड़कर किसी और को परिणाम मत कर, वही एक प्रभु है, एक ही ईश्वर है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी प्रायोरिटी हमारी बदल जाती है और फर्क लोगों को हम फर्क बातों को हम प्रायोरिटी देना मांगते हैं और वो हमारे लिए एक ईश्वर बन जाते हैं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, अपने सारे प्राण से उसे प्यार करना, दिल से प्यार करना। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो क्या हम कलाम की बातों को मानते हैं? यदि हम यीशु को प्यार करते हैं तो क्या हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये हुक्म है बाइबल में, ये बड़े हुक्म है, बहुत बड़ी आज्ञा है कि तो अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, मन, बुद्धि, शक्ति सबसे प्रेम करना, सबसे ज्यादा प्रेम मुझी को करना। अगर हम यीशु को प्रेम करेंगे तो यीशु के संग संग चलेंगे। यदि हम यीशु को प्रेम करेंगे तो वचन पढ़ेंगे। यदि यीशु को प्रेम करेंगे तो यीशु की बातों पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये इजरायली लोग ये थे, ये बोलते तो थे और 5 किताबें पेंटेटुक की जो है, जो थियोलॉजी में मुझे पेंटेटुक कहते हैं, 5 किताबें तौरेत की जो किताबें हैं उनको हिफ्ज कर लेते थे, लोग रट लेते थे, परंतु उन पे कभी नहीं चलते थे। समस्या उनकी ये थी कि उन पे कभी नहीं चलते थे और इसीलिए अक्सर इन्हीं चीज़ों पे वाद विवाद करते रहते थे कि सबसे बड़ा नियम कौन सा है, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और कम से कम 600 नियम कानून और हुक्म जो है परमेश्वर ने पुराने नियम में यदि हम पाएंगे तो कम से कम 600 है, 600 नियम है, परंतु उन पे नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और यीशु ने उत्तर दे दिया, हे इजराइल सुन। ये डिट्रोनॉमी में भी है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये बड़ी आज्ञा है, परमेश्वर को प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। अब ये बताइए कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते कि नहीं करते? अगर हम पड़ोसी को प्यार करने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्यार करते हैं, क्या हम उतना ही जो है अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हम बहुत अच्छा खाते हैं और बहुत अच्छा पहनते हैं, क्या इस बारे में हम अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं जो भूखा है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? अक्सर लोग अपनों के बारे में सोचते हैं। एक परिवार था एक जगह पे, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते थे पादरी साहब हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसने सबके लिए बहुत किया। तो हमने पूछा भाई किसके लिए क्या किया? तो पता चला कि जो अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, उनके लिए किया। परंतु उनके पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में नहीं सोचा कि इनका भविष्य क्या होगा, उनके बारे में नहीं सोचा।
परंतु कहते थे पादरी साहब हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हजारों में अच्छा है, हमारा बेटा बहुत कुछ करता है, बहुतों की मदद की। एक बार मेरी वाइफ ने गिनवा दिया कि किसकी मदद की। मेरी वाइफ तो ब्लंट है बोलने में इस मामले में, तो उन्होंने बोल दिया तुम किसकी मदद की। तो पता चला कि जो उनके सगे, बिल्कुल सगे खास है, उनकी मदद की। तो ऐसे पड़ोसी सिर्फ वही नहीं है जो हमारे अपने हैं, अपनों के लिए तो हम करते हैं, परंतु दूसरों के लिए, दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं, दूसरे के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या दूसरे के बच्चे, दूसरे लोगों के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, जरूरतमंद है, और हमारे पास इतना है कि हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है वो फर्क चीज़ है, अगर हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पास अपना सब कुछ दे दें, परंतु जो कुछ आपके पास है उसमें से उस ब्लेसिंग को दूसरों में हम शेयर करें। तो यीशु यही कहना मांग रहा है यहाँ पे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। अगर यीशु की आज्ञा मानना चाहते हैं तो ये आज्ञाएं हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, और परमेश्वर को तन मन धन से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से प्यार करना है। ये बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। तो क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं या नहीं देते हैं? जब चर्च आने के बारे में बात आती है, वचन पढ़ने के बारे में बात आती है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? पहला वचन है या कोई और चीज़ है? जब चर्च आने के बारे में बात होती है तो क्या हमारी प्रायोरिटी चर्च आना है या कुछ और है? तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? इस बात से पता चलता है कि हम खुदा को कितना प्यार करते हैं। जब चर्च में सेवाओं के बारे में बात आती है कि सेवाओं में हाथ बटाना, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी क्या है? तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अपने परमेश्वर को अपने तन मन धन से प्यार करना, तन मन ध्यान से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से प्यार करना, और दूसरे की तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। अगर हम जितना अपने आप को प्यार करते हैं, अगर हम सोचें अपने पड़ोसी के बारे में, तो क्या हम उतना करते हैं या ना करते हैं? और पड़ोसी सिर्फ यही नहीं कि जो हमारे बगल में है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज इंटरनेट के जरिए हम कहीं तक पहुंच जाते हैं। कई ऐड आपके आते हैं, टीवी में, न्यूज़ में आ जाते हैं कि फलानी जगह ये ज़रूरत है, बच्चों की आँखों के लिए, किसी आँखों के लिए डोनेशन चाहिए, या कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, या कोई कैंसर में है, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। और पड़ोस सिर्फ अब लिमिटेड नहीं रह गया है कि सिर्फ हमारे नज़दीक के लोग, परंतु पड़ोस अब बड़ा हो गया है। तो अपने पड़ोसी को हम अपने समान प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये आज्ञा है। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का हुक्म तोड़ रहे हैं, उसका कहना नहीं मान रहे हैं। अगर परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए हमारे अंदर प्यार नहीं है, तरफ नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका कहना नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे ये फरीसी जो थे इन्हीं बातों में लगे रहते थे, और सालों साल जो है इसी बारे में डिस्कशन होता था। तो यहाँ पे यीशु ने इनसे बता दिया क्या है। शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वो एक ही और उसे छोड़ और कोई नहीं है, और उसे सारे तन मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये क्योंकि पुराने नियम में भी लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, सही कहा आपने, सारे होम बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से
दूर नहीं, और किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हो। तो अगर सच में अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर आप अपने पड़ोसी को प्यार कर रहे हैं और परमेश्वर को तन मन से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, तब कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर पड़ोसी को प्यार नहीं करते हैं और परमेश्वर को तन मन से प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर है। परंतु अगर ये कर लेते हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के राज्य के बहुत करीब हैं। उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ कि यीशु से कुछ सवाल पूछ सके, क्योंकि वो सवाल ही ऐसे करते थे और उन सवालों को करते थे जिनका जवाब उन्हें मालूम था, और जिन बातों को नहीं करते थे, जो करना चाहिए था उन बातों को नहीं करते थे, जिनको नहीं करना चाहिए था उन कामों को वो करते थे। तो आज हम मसीहों की भी ये समस्या है कि जिन बातों को हमें करना चाहिए उन बातों को नहीं करते हैं, जिन बातों को हमें मानना चाहिए बाइबल की उन बातों को नहीं मानते हैं, परंतु जिन बातों को नहीं मानना चाहिए उन बातों को मानते हैं और अपने हिसाब से बाइबल के वचन ले लेते हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ करके। कुछ शराबी थे एक जगह पे, कहने लगे पादरी साहब शराब पीना कहाँ लिखा है, मना कहाँ लिखा है, और इंटॉक्सिकेशन लेना कहाँ मना लिखा हुआ है, शराब लेना कहाँ मना है पीना। तो क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ करके पीते हो, खाते हो, पीते हो, वो सब शुद्ध हो जाते हैं, और जब मुंह के बाहर निकलता है तो मैंने कहा जब वो मुंह के बाहर निकलता है तब तो अशुद्ध हो जाता है, जब पी पी के उल्टियाँ करते हो तो अशुद्ध हो जाते हो। तो बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से वचन को ढालना मानते हो, और यही बात ये यहूदी लोग भी करते थे। पुराने नियम में भी यही बातें होती थी, दूसरों के लिए वही बात बहुत ज़्यादा पत्थर की लकीर है, और अपने लिए वही उन चीज़ों का बायलॉज बनाते थे और उन चीज़ों को लचीला बना लेते थे। तो यीशु ने इनको तुरंत जवाब दे दिया, और उसके बाद इन्होंने कोई सवाल यीशु से नहीं पूछा। और सच में हमें परमेश्वर को अपने हृदय से प्यार करना चाहिए, यीशु को हृदय से प्यार करना चाहिए। अगर प्यार करते हैं तो हमारा उनके साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाएगा, पिता और पुत्र का, पिता और पुत्री का संबंध हमारे हो जाएंगे और हमारे घनिष्ठ संबंध हो जाएंगे। यदि हम अपने पड़ोसी को प्यार करेंगे, अपने समान प्यार करेंगे, तो हम यीशु का कहना मान रहे हैं। और किसका कहना मानते हैं? अपनों का कहना मानते हैं। और हमारा अपना कौन है? हमारा यीशु है, और हम उनका कहना मानते हैं और हम उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए उनका कहना मानते हैं, और अपने पड़ोसी को भी हम अपने समान प्रेम करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता आज के इस छोटे से वचन के लिए कि प्रभु आपने सिखाया कि कलाम में लिखा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, जो फरीसियों ने जो यीशु से पूछी, तो आपसे पूछा। मेरे प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम तुझे प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। प्रभु हृदय की जो बातें हमें करनी चाहिए उन्हीं बातों को हम कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकें और आपको दिल से प्यार कर सकें और आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। प्रभु की प्रार्थना साथ लिखे विल से अपोस्टल्स क्रीड टुगेदर, पेज नंबर 123। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म आया है, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष होगा, वो क्रूस चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ।
आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की जो ऑफर्ट्री थी वो थी 6,079 रुपये। थैंक्स गिविंग थी 7,800। चर्च मेंटेनेंस में मिस्टर सुनील यू सिंह ने 1 लाख रुपए दिए चर्च मेंटेनेंस में, और परमेश्वर ने भी आशीषित करें। और वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हिंदी मैटिन सर्विस होगी सुबह 10 बजे। पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी नेक्स्ट संडे इमीडिएटली आफ्टर दी वर्शिप। मॉरिसन मेमोरियल चर्च की जो एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, पिछले 2 सालों से नहीं हो रही है, पिछले साल भी नहीं हुई, अभी भी हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, तो एजीएम होगी। और ये 21 को चर्च सर्विस के बाद में एजीएम होगी। और WHS से, संडे स्कूल टीचर से, यूथ से, चर्च सेक्रेटरी से, ट्रेजरर से और प्रेस्बिटर से, इन सब से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें और सैटरडे तक कम से कम प्रेस्बिटरी इंचार्ज को आप हैंडओवर कर दें। उन रिपोर्ट्स को आप हैंडओवर कर दें ताकि कमेटी में नेक्स्ट संडे कमेटी में रखा जाए और फिर वो रिपोर्ट देखी जाए। और इसमें बजट वगैरह बनना होता है, और इसलिए जो है आप सब अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार रखें। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और मिस्टर ओपी ग्रिम एंड फैमिली के लिए, मिस्टर ओपी ग्रिम के लिए, और मिसेस नलिनी सरकार, मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर महल जो है हमारे कलीसिया के बुजुर्ग, वो प्रभु में सो गए हैं। और मिस्टर विशाल बहुत जवान आदमी था, ये ओनली 39 ईयर्स ओल्ड, और ये भी प्रभु में सो गए हैं। और हमारे कलीसिया के बहुत ही बुजुर्गवा जो 99 प्लस होने जा रहे थे, और मिस्टर इमानुएल बेंजामिन, ये भी प्रभु में सो गए हैं। इनके खानदानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, और जितने बुजुर्ग हैं हमारे कलीसिया में उन सब के लिए, अपने देश के आर्म फोर्सेस के लिए और कोविड वॉरियर्स के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, और खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, जिनके नाम लिए गए हैं, आप उन्हें चंगाई दें। खास करके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु तुझ में सो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति दें। उनके खानदानों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर महल के खानदान के लिए, मिस्टर विशाल चार्ल्स के खानदान के लिए, मिस्टर इमानुएल बेंजामिन के खानदान के लिए, इन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उन सब को प्रभु, कमजोर खानदानों को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जितने कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उन सब को प्रभु आप चंगाइयाँ दें मेरे प्रभु। हमारी कलीसिया में जितने बुजुर्ग हैं उन सब के साथ, उन सब की प्रभु आप हिफाजत करें,
जवानों के साथ हो, बच्चों के साथ हो। हम अपने देश के आर्म फोर्सेस के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस को प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छी सेहत इनायत करें। और दुआ मांगते हैं अपने डायसिस के जितने प्रेस्बिटर्स हैं उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, अपने मॉडरेटर साहब के लिए, चर्च ऑफ साउथ इंडिया के लिए, और मार्थमा चर्च के मेट्रोपॉलिटन के लिए। प्रभु इन सारी कलीसियाओं के साथ हो और सारी कलीसिया के अगुओं के साथ हो मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार हैं, भूखे हैं और बेरोजगार हैं, प्यारे प्रभु इन सब के साथ हो। जो बेरोजगार हैं, कोविड के दौरान जो बेरोजगार हो गए हैं उन्हें नौकरियां मिल सके मेरे प्रभु जी। जो गरीब हैं प्रभु आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और जो महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उन्हें देखिए महंगाई जो है कम हो सके मेरे प्रभु जी, ताकि लोगों की लाइफ नॉर्मल हो सके। हम अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। यदि यहाँ पे कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। आज की आगे की इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आपका हदिया लेंगे। गीत का नंबर है 379, हिंदी की गीत की किताब में 379।
हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं। इस दान के लिए आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। और जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप अंगीकार पेज नंबर 129। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्भाग्य के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, उन्हीं कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए। यह बढ़ दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते, सच्चा पछतावा करते हैं, वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में सरल हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार का सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपके समझ से आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उस दान को, रोटी उदार इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यही उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसी दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए सत्ता और सर्वोत्तम विश्वास जो आपके सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं, सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु
परतावे सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके से संपूर्ण है, प्रभु धाम में भोजन। जिस रात की प्रभु यीशु पकड़ाए गए उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े और शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह तुम्हारी दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे क्या करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी से पियो, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को स्वर्ग में उसके आरोह का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे मरे, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त आएंगे, साथ मिलकर कहेंगे। इसलिए दयालु पिता उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद उसके लिए स्वीकार कीजिए। जब आपकी स्वर्ण की महिमा की उपस्थिति में पवित्र उपहारों का करते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रसारित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विसर्जित कीजिए। उसी के साथ, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये सब शक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा आपकी होते रहे, आमीन। हम इस मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा हम आशीष मांगते मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मंजी मसीह में सिखाए हम दुआ करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जो पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आपका दिन की रोटी आज में दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, यह अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, बस बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आप सर्वदा आपकी है, आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, प्रभु धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर की देन ने हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देवी जो तुम्हारे दी, उनके रक्त जो तुम्हारे बहाया, वह स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे मरे। धन्यवाद करते अपने हृदय में मसीह को विश्वास सिखाओ। एक एक करके आप लोग आइएगा। एक खुदावंद यीशु मसीह का बंधन लो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पर तोड़ा माहे जिसे खाओ कि उसकी यादगारी में ऐसी क्या करो। ये खुदावंद यीशु मसीह का बंधन लो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पे तोड़ा माहे जिसे खाओ कि उसकी यादगारी में ऐसे क्या करो। ये खुदावंद यीशु मसीह का बंधन लो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पे तोड़ा माहे जिसे खाओ पियो उसकी यादगारी में ऐसे क्या करो। ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन लो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पे तोड़ा बहन से खाओ कि उसकी यादगारी में ऐसे ही क्या करना। ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन लो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते